अब किसी की नहीं मानूंगा, तुझे मैं अपने हाथ से मारूंगा। कहाँ है भगवान? भगवान हर जगह। प्रहलाद ने कहा हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो दिख क्यों नहीं रहे हैं? कहा तुम्हारे अंदर पिताजी प्रेम नहीं है तो आएगा कैसे? कहा आता कैसे है? प्रेम के प्रकट होने में जाना। कि वेदों से मैंने जाना, वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हो पिताजी? पढ़ा करो। कि वेदों से हमने जाना, अरे संतों से मिला ज्ञान, चाहे कोई जन जीवन हो, अरे या हो कोई स्थान, हर एक सांस हर तृण में कण कण में बसे भगवान, हर एक सांस हर तृण में कण कण में बसे भगवान। वेदों से हमने जाना, संतों से मिला ज्ञान, वेदों से हमने जाना, संतों से मिला ज्ञान, चाहे कोई जन जीवन हो या हो स्थान, हर एक सांस हर तृण कण कण में बसे भगवान, हर एक सांस हर तृण कण में बसे भगवान। भागवत भगवान की। प्रहलाद को उसी खंभे में बांध करके जैसे तलवार लेकर के मारने को उद्यत हुआ है, वैसे भगवान आज ब्रह्मा जी के उस प्रतिज्ञा को याद कर रहे हैं। बड़े असमंजस में हैं, इतना गजब का वरदान दे दिया है, कैसे जाऊं अपने भक्त को बचाने? न नर से मरूं, न बंदर से मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं। भगवान ने कहा न मैं नर बनूंगा न बंदर बनूंगा। शरीर तो आधा नर का है, लेकिन ऊपर का भाग शेर का है। आधा नर और आधा सिंह बन करके उसी खंभे को फाड़ करके वो परमात्मा प्रकट हो गया है। बोलिए नरसिंह भगवान की। और जैसे देखा तलवार लिए हुए हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया है और पकड़ करके उसी महल की चौखट पे खड़े हो गए, अपनी जंघा पे रख लिया। देख ब्रह्मा के वरदान को याद कर, ना तो इस समय आकाश में है, ना तो इस समय धरती पे है, इस समय मेरी जंघा पे है। देख ना इस समय रात है, ना इस समय दिन है, इस समय गोधूली है। ये ब्रह्मा का बनाया हुआ महीना नहीं है, ये मलमास चल रहा है, अधिक मास, ये शंकर जी का मास है। अब की 23 में मलमास लगने वाला है। देख कहीं ब्रह्मा की का वरदान असत्य तो नहीं हो रहा है। न तू जल में है, न थल में है, न आकाश में है, न धरती पर है। न मैं नर हूं, न मैं बंदर हूं, मैं नरसिंह हूं। न मेरे पास अस्त्र है, न शस्त्र है। इतना कह करके भगवान क्रोधित हुए, लाल लाल आंखें थी, अपने पंजे को उसकी छाती में धसाया है और उसकी आंख को निकाल लिया है, धड़ाम से गिरा है और उसकी अंतड़ियों को अपने गले में लपेट लिया। भगवान इतने क्रोधित है कि लगता है पूरा संसार जला देंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि भगवान के सामने चला जाए। नारद जी पहुंच गए, कहा अगर भगवान का क्रोध नहीं शांत हुआ, हिरण्यकश्यप का तो उद्धार हो गया है, लेकिन धरती उथल पुथल हो जाएगी, इसलिए भगवान के सामने जाए कौन? नारद जी पहुंचे और प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद, तेरे लिए ये तो परमात्मा आया है,
एक बनारस में संत कीनाराम का आश्रम है, चंदौली जिला में, वहां हर साल कथा होती है। संत कीनाराम पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। एक जगह कथा हो रही थी, चले गए, सोचा कि इसमें क्या हो रहा है देखें। और यही प्रहलाद का प्रसंग चल रहा था, तो उन्होंने अपने आप भजन बना लिया। उनके भजन में कोई तुकबंदी नहीं है, लेकिन भाव है कि भज मन के सवा कटई कलेसवा जिहका जपत महेशवा रे। भज मन के सवा कटई कलेसवा जिहका जपत महेशवा रे। कटई कलेसवा जिहका भजन महेशवा रे। कीनाराम प्रहलादवा के कारण, कीनाराम प्रहलादवा के कारण मोरा रघवा बनी गव बघवा रे। भज मन के सवा कटई कलेसवा जपत महेशवा रे। भज मन के सवा कटई कलेसवा महेशवा रे। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। भगवान ने देखा है तो हमारा भक्त प्रहलाद है, उठा करके अपनी बड़ी बड़ी जीभ से चाटने लगे और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगा। हे पुत्र प्रहलाद, इस दुष्ट ने तुम्हें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझसे एक भूल हुई, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। इस भूल के लिए क्षमा करो। प्रहलाद भगवान की गोद में से उतरे, चरणों में प्रणाम किया और स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपने हमारे लिए ये अवतार ग्रहण किया है। मैं कौन सी आपकी स्तुति करूं? ब्रह्मा आदि आपके महिमा को नहीं जान पाते हैं, आपकी माया को नहीं जान पाते हैं, तो मैं छोटा सा बालक कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूं? ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोथ सिद्धा सत्वैकता मतयो वचसा प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैर् धुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। मैं अबोध बालक कैसे आपकी स्तुति गा सकता हूँ? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधिका रमण बिहारी की। इसके बाद गजग्राह की कथा आती है, समय नहीं है। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। राजा बलि ने 99 यज्ञ किया और यदि 100 यज्ञ पूरी हो जाएगी तो इंद्र के पद के अधिकारी हो जाएंगे स्वर्गलोक के। 100वीं यज्ञ प्रारंभ होने वाली है तो देवताओं की माता है अदिति, उनको बड़ी तकलीफ हुई। मेरठ के सुखताल क्षेत्र में महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी। परीक्षित कहते हैं, महाराज मैंने सुना है कि वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगा था और 2 पग में भगवान ने सारे सृष्टि को नाप लिया। बले ही पदत्रय भूमौ कस्मात् हरिर्याचत भूतेश्वरः कृष्ण बल्लभ आर्थोपि बबंधतम। भगवान ने जब वो पूरी नहीं कर पाया अपनी वचन को, बात को, तो उसे बांध लिया। ये कौन सी घटना हुई? कहा जब 100वीं यज्ञ कर रहा था राजा बलि, तब चिंता हुई अदिति को
कि अगर 100 यज्ञ पूरी हो गई तो राजा बलि का स्वर्ग पे अधिकार हो जाएगा, हमारे पुत्र कहां जाएंगे। इसलिए परेशान हुई और कश्यप के पास गई, महाराज कोई उपाय बताओ। कश्यप ने कहा, अदिति एक काम करो, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रता अर्चयेत रविंदाक्षम भक्त्या परमयान्वित। फागुन मास में कृष्ण पक्ष को पयोव्रत करो और भगवान नारायण को प्रसन्न करो, वही इस कष्ट से तुमको दूर करेंगे। और भगवान का पयोव्रत किया है। भगवान बटुक ब्राह्मण के रूप में अदिति के सामने प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। ही सर्वभूत हृदय परमेश्वर आपको प्रणाम हो। भगवान ने कहा, मैया क्या आदेश है, जाओ उस यज्ञ में राजा बलि के यहाँ जाओ, दान मांग करके आओ। बड़ा दानी है, तीनों लोकों में उसके दान की चर्चा है। माता अदिति ने लंगोटी पहनाया है। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी आ गए, उन्होंने जनेऊ पहना दिया। कश्यप महाराज ने मेखला दे दिया, आकाश देवता ने छत्र दे दिया, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दे दिया। वामन का वेश बना करके राजा बलि के द्वारे पहुंच गए। कौन? वामन भगवान। इतने सुंदर लग रहे हैं कि जो देखता है वही मोहित हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और जब पहुंच गए तो आवाज लगाया, भिक्षाम देहि। अरे राजन तेरे द्वार, राजन तेरे द्वार जोगी अलख जगाया, कि तेरे द्वार है राजन आया। अरे राजन तेरे द्वार जोगी अलख जगाया, राजन तेरे द्वार। यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे महाराज बलि, और राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। जैसे वामन भगवान पहुंचे हैं कमंडल लेकर के, जो भी देखता है मोहित हो जाता है। जो द्वारपाल थे वो दौड़ करके गए, महाराज एक बटुक पंडित जी आए, ब्राह्मण आए, इतने सुंदर हैं कि उनके चेहरे को देख करके निगाह नहीं हट रही है। कहा उनको आदर के साथ ले आओ। अब जब ले आए यज्ञशाला में तो राजा बलि की निगाह भी घूम गई। जब देखा भगवान को तो हाथ से यज्ञ इधर कर रहे हैं, देख उधर रहे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। शुक्राचार्य जी ने कहा, ध्यान तुम्हारा कहाँ, पूजा कर रहे हो, फूल यहाँ चढ़ा रहे हो और देख उधर रहे हो। कहा, गुरुदेव क्षमा करना, इतने सुंदर हैं, अब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रोक दीजिए। कहा, यज्ञ को बीच में रोकना हानिकारक है। कहा, मैं बलि हूं, यदि कोई याचक बन करके आया है तो मैं जरूर उसकी इच्छा पूरी करूंगा। बहुत समझाया, लेकिन बलि ने कहा, चरणों में प्रणाम किया। कहा, महाराज आप जैसे संत वृंद विप्र का दर्शन हो रहा है, इसलिए आपका स्वागत है। बताइए कौन सी सेवा करना, क्या चाहिए आपको? आपके स्वरूप को देख करके आपके ऊपर पूरा राजपाट लुटाने का जी करता है। कहा, महाराज राजपाट हमको नहीं चाहिए, हम तो भिक्षुक ब्राह्मण है, राजपाट क्या करेंगे? तो कहा, फिर क्या चाहिए महाराज, जो मांगना है मांग लो। कहा, हमको 3 कदम भूमि जमीन चाहिए, 3 पग भूमि दे दो। बलि हंसने लगा, अरे आपके छोटे से छोटे पैर महाराज, कोई बड़ा व्यक्ति होता तो 3 पग में कुछ जमीन भी आ जाती। आपके छोटे से पैर हैं, इस 3 पग में आपको क्या होगा?
जितना चाहे आप नाप लो। कहा मुझे तो केवल 3 पग चाहिए और भी ऐसे नहीं लूंगा, संकल्प से लूंगा। कुशा छत रखो। हमारे पंडित जी पूजन करवाते हैं तो हमारे डॉक्टर साहब से संकल्प करवाते हैं पूजन। हरि ओम तत्सत विष्णु विष्णु विष्णु। कहा बिना संकल्प के नहीं लूंगा। तो बलि ने कहा कि सुनो महाराज, एक बार कह दिया तो फिर दिया। शुक्राचार्य जी समझ गए ये वही है टेढ़ी टांग वाले, अभी बलि को पकड़ लेंगे, ये कोई न कोई छल करने जरूर आए हैं। इसलिए मना तो बहुत किया, लेकिन बलि ने कहा समझ नहीं रहे हो कौन है? कहा चाहे जो। अब कहा जैसे लो कुशा लो हाथ में, और जल देने के लिए भगवान ने अपनी टोटी को, जो ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया था, उसको टेढ़ा किया तो उसमें जाकर के शुक्राचार्य जी घुस गए। तो भगवान समझ गए कि ये आए हैं हमारे इस संकल्प में बाधा बनने, तो इसलिए एक कुशा पड़ी हुई थी, सींग उठा करके खोचा तो ऐसे शुक्राचार्य जी उसी में से झांक रहे थे। एक कुशा जा करके एक आंख में लगा, आंख फूट गई, निकल करके भागे। अब भागे तो आओ बलि को श्राप दे दिया, जा तूने गुरु का कहा नहीं माना है, श्रीहीन हो जा। अब समझ गया बलि भी कि वही है, लेकिन कहा गुरुदेव सुनो कि प्रबल है आन बल की, आन बल निभाएगा, हमारे द्वार जो आएगा दान पाएगा, हमारे द्वार जो आएगा दान पाएगा, हमारे द्वार जो आएगा दान पाएगा। प्रबल है आन बल की, ये आन नहीं आने पाएगी। प्रबल है आन बल की, आन बल निभाएगा, हमारे द्वार जो आएगा दान पाएगा, हमारे द्वार जो आएगा दान पाएगा, हमारे द्वार जो आएगा दान पाएगा। आप कहते हो कि भगवान तुमको छल लेंगे, सुनो कि विशेष बात है भगवान छलेंगे हमको, विशेष बात है भगवान छलेंगे हमको, क्या इसी बात से बलिदान मुझ पर जाएगा, इसी बात से बलिदान मुझ पर जाएगा, क्या इसी बात से बलिदान मुझ पर जाएगा, कि ऐसे याचक पे बलि हार जाएगा बलि। ये कोई साधारण नहीं है कि ऐसे याचक पे बलि हार जाएगा बलि, कि जग के दाता भी हैं और भिखारी भी हैं, ऐसे याचक पे बलि हार जाएगा शक्ति की शक्ति से, शक्ति की शक्ति से ब्रह्मा विष्णु वसु जग की माता भी हैं और कुंवारी भी हैं, कि ऐसे याचक पे बलिहारी जाएगा बलि, ऐसे याचक पे बलिहारी जाएगा बलि। ये कौन है? वो जग के दाता भी है और भिखारी भी है, ऐसे याचक पे बलिहारी जाएगा बलि, भी है ऐसे याचक पे बलिहारी जाएगा कि प्रबल है आन बल की, आन बल निभाएगा, हमारे द्वार जो आएगा दान पाएगा, हमारे द्वार जो आएगा दान पाएगा, हमारे द्वार जो आएगा दान पाएगा।
विशेष बात है भगवान छलेंगे हमको, विशेष बात है भगवान छलेंगे हमको। क्या इसी बात से बलिदानी मर जाए, क्या इसी बात से बलिदानी मुकर जाएगा। ऐसे आँचक पे बलि हर जाएगा बलि, ऐसे आँचक पे बलि हर जाएगा बलि। जग के दाता और भिखारी ऐसे आँचक पे बलि हर भगवान की। भगवान ने आकार बढ़ाना शुरू कर दिया तो ही पग में सब नाप लिया, कहीं कुछ नहीं बचा। ब्रह्मलोक में पैर गया, ब्रह्मा जी ने धो लिया, गंगा जी कमंडल में आ गई, कहीं कुछ नहीं बचा। कहा बोल बलि, अभी एक पैर भूमि बाकी है, कहां रखूं? बलि ने कहा हमारे सिर पे रखो। भगवान जब छोटा सा बामन का रूप बना करके आए थे तो वहीं पे रत्नमाला खड़ी थी। रत्नमाला कौन है? राजा बल की बहन। तो उसने सोचा कि अगर ये हमारा बेटा होता तो मैं अपने स्तन का पान कराती। लेकिन भगवान ने जब बलि को बांधना शुरू कर दिया तो सोचा कि अगर हमारा बेटा होता तो इसको जहर देते थे। ये वही रत्नमाला है, पूतना बन करके आई है। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी दोनों इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हारा स्तन भी पीऊंगा और साथ में जहर भी पीऊंगा। अहो वकीयम स्तन काल कोटम, ये यही रत्नमाला। और जब बांध लिया तो कहा कि कहाँ रखो तीसरा पैर? कहा मेरे सिर पे रखो। भगवान प्रसन्न हो गए, छलने के लिए आए थे, स्वयं छल गए। कहा बलि तो जैसा दानी तीनों लोक में नहीं है। तीसरा पैर उसके सिर पे रख करके सुतल लोक का अधिपति बनाया और कहा तू वरदान मांग। तो कहा महाराज अगर वरदान देना चाहते तो हमको वरदान दे दो, हमारे महल में 52 गेट हैं, जौने से निकली वहीं पे आपका दर्शन हो। अब भगवान फंस गए, चुप हो गए। कहा क्या हो गया? अभी तक तो कह रहे थे मांगो मांगो मांगो। कि विष्णु जी मौन साधे अब बलि ने वचन में बांधे कि हर द्वार पे खड़े हैं वो प्रेम के लगाए। एक द्वार नहीं है, 52 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 52 खुले द्वार हैं, हरि पहरेदार हैं। 52 खुले द्वार हैं, हरि पहरेदार हैं। दर्शन देने के खातिर हरदम तैयार। विष्णु जी मौन साधे बलि ने वचन में बांधे, हर द्वार पर खड़े हैं वो प्रेम के आगाहे। तो देखो पावन खुले द्वार हैं, हरि पहरेदार हैं। पावन खुले द्वार हैं, हरि पहरेदार हैं। दर्शन देने के हर पल तैयार। भगवान गए थे बलि को छलने, खुद छल गए। साल भर हो गया, जब नहीं लौटे तो नारद जी बीड़ा बजाते हुए लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी परेशान हो गई, आओ बाबा आओ बाबा, बड़ा गड़बड़ हो गया।
मैं तो बड़ी चिंतित हो गई हूँ। कहा क्या हुआ? कहा नारायण गए थे बलि के यहाँ, लौट करके आए हैं। कहा आप लौटबो न करें? कहा क्यों नहीं लौटेंगे? कहा नौकरी लग गई है और वैसी ड्यूटी है ना कि उसमें छुट्टी मिलने वाली नहीं है। लक्ष्मी जी बड़ी घबराई। नारद बाबा तुम ही कोई उपाय बताओ। कहा आप भी तो समुद्र मंथन से निकली हो और राजा बलि भी पाताल में रहता है, तो तुम्हारा दोनों का रिश्ता क्या हुआ? भाई बहन का। तो एक काम करो, रक्षाबंधन आ गया है, जल्दी से मंगाओ बाजार से और राखी लेकर के जाओ और नेक में मांग करके लाओ। भगवान ने को लाना है। अब कहा उपाय तो नारद बाबा बहुत बढ़िया है। लक्ष्मी जी थाली सजा करके और रक्षा सूत्र लेकर के पहुंच गई राजा बलि के यहाँ कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, राखी के बंधन को निभाना। अरे जैसे पहुंची राजा बलि प्रसन्न हो गया। धन्य हो, परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। नारायण तो पहले ही हमारे महल में उपस्थित हैं और साक्षात लक्ष्मी जी आ गए। आओ लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी ने जैसे राजा बलि को भैया कहा, बलि ने कहा भैया? कहा भूल गए तुम? पातालपुरी में रहते हो, भगवान ने समुद्र मंथन करवाया था देवताओं और असुरों में, तो मैं तो समुद्र से निकली तो हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या हुआ? कहा आओ दीदी, आओ दीदी। बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे लक्ष्मी जैसी बहन मिली है। कहा आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन है तो ठीक है। अरे बहन आई है, लक्ष्मी आई है साक्षात, क्या चाहिए बहन? अजय से हाथ में सूत्र बांधा है। पंडित जी जब कलावा बांधते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि ये नवधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमांचल। ये नवधो बलि राजा, जैसे राजा बलि ने बांधा और आपने राजा बलि के यहाँ पहरेदारी किया था, उसकी रक्षा किया था, वैसे हे प्रभु ये जो सूत्र बांध रही हूँ मेरा रक्षा करना, मेरे परिवार की और मेरी रक्षा करना। जैसे बांधा तो कहा कि बहन अब नेक मांगो। तो कहा हम लक्ष्मी तो खुद हैं, दूसरे का भंडार भरती हैं। तो कहा कि कुछ तो मांग लो। कहा है पहरेदार हमको दे दो, जो पहरेदार खड़ा है इसी को दे दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे राधे, अलबेली सरकार जपे जा राधे आनंद कंद भगवान की। देखिए समय नहीं है और कोई भी कथा नहीं हो पाएगी। अब सूर्यवंश का थोड़ा सा वर्णन सुनिए। एक श्लोक में राम कथा हम आपको सुना सकते हैं, इसके बाद हमारे पास समय नहीं है। महाराज मंधाता हुए हैं, उनके अम्बरीश हुए हैं। अम्बरीश के पुत्र हुए हैं पुरकुश, जिनका विवाह नागों की कन्या के साथ हुआ है। उनके द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम हुआ वासुकी। इन्हीं के पुत्र हुए त्रसदस्यु, इनके पुत्र हुए अनरण्य, इनके पुत्र हुए हरियश और इन्हीं के पुत्र हुए अरुण, अरुण के त्रिबंधन, त्रिबंधन के सत्यव्रत, सत्यव्रत के त्रिशंकु, त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र के रोहित हुए। आप लोगों ने सुना, जिनको सांप ने डसा था। इनके पुत्र हुए चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के भृग और भृग के बाहुक हुए। बाहुक के पुत्र हुए महाराज सगर, जो विष के साथ पैदा हुए थे। इन्हीं के यहाँ भगीरथ हुए, दिलीप हुए,
रघु हुए, रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ हुए, दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो। अब आप कहेंगे बहुत जल्दी में कथा हो रही है, मेरी मजबूरी है, कृष्ण जन्म तक पहुंचना है, झांकी तैयार हो रही है, बधैया भी होगी। और आज चाहे एक लाइन का सोहर गांव माताओं के पास माइक जाएगा, आरती के बाद एक लाइन गा दीजिएगा। यहाँ से चाहे जितना उत्सव मनाया जाए, लेकिन जब तक माताएं एक एक पंक्ति नहीं गाती है, शुभ नहीं माना जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक लाइन की राम कथा सुनो, एक श्लोक, वो भी जल्दी में। गुरुवर्थे त्यक्तराजो व्यचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम प्रजत पथरुजौ यो हरिक्रारुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रियपेर हर्षारोपित प्रोभुजंभो प्रस्ताविर्बद्ध सेतु खलदौ दहना कौशलेन्द्रोवताम। आप कहेंगे क्या बरबर करके चले। गुरुवर्थे त्यक्तराज्य, गुरुवर्थे माने विशाल से विशाल राज्य को छोड़ करके व्यचर धनु वनम, राम जी पत्नी सीता और भैया लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य के वन में विचरण, इसका अर्थ है गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचर धनु वनम। कैसे? पैदल पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम ब्रजत पथ रुजौ, कंकड़ पत्थर का जो है मार्ग है। यौ हरिक्रारुजाभ्याम, वहां पे एक लीला हुई, वैरूप्या शूर्पणख्या, शूर्पणखा को विरूपा बना करके रावण को चुनौती दिया। प्रिय वीर हर्षा, अपने प्रिया सीता के विरह में राम जी जंगल जंगल फिरे। रोपित जम्भो, और जब पता लगा तो प्रस्ताविर मध्य सेतु, समुद्र पे सेतु बनाया। खल दौ दहना, खल माने दुष्ट रूपी वन को जलाने के लिए राम जी दावा नल अग्नि के समान आए। ऐसे राम जी के श्री चरणों में कौशलेन्द्रो वताम बारंबार प्रणाम है। ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाभिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार वचसा यदगादरण्यं माया मृगम दैतैप्सित मन्मधावद। समझते चलिए, माया मृगम दैतैप्सित मन्मधावत, यहीं से तो लीला शुरू हुई है। माया मृग के पास साथ राम जी जान करके गए, क्योंकि मायापति के सामने माया नहीं चल सकती है। जिस समय सीता ने मृग छाल के लिए कहा तो सीता ने नहीं कहा, माया सीता ने कहा, छाया सीता। एक माया राम जी के पास है, एक माया हिरण के रूप में आ गई और एक माया रावण आया। अब यहां जहां तीन तीन माया इकट्ठा हो रही हैं, बहुत गूढ़ कथा है, बता नहीं सकता, समय नहीं है। एक बात बताओ, राम जी को हिरण के पीछे दौड़ने की आवश्यकता क्या थी? जब धनुष नहीं उठ रहा था तो लक्ष्मण भैया खड़े हो गए कि जाओ राउर अनुशासन पाया। तो लक्ष्मण को जाना चाहिए, हिरण को मार करके लाना चाहिए। राम को उस समय जाने की क्या आवश्यकता थी? रामचरितमानस की कथा बहुत दूर है, लेकिन राम जी गए कि तब रघुपति जानत सब कारण चले हरसि सुर काज समार त्यक्त्वा सुदुस्ते सुरेप्सित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठ यारवच सायत गादरण्यम माया मृगम दैतैप्सित मन्मधावत। माया मृग में भगवान की लीला। और उसके बाद ये सूर्य वंश का वर्णन हुआ
महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव सूर्य वंश तो आपने बड़ी जल्दी में सुना दिया, लेकिन चंद्र वंश में विस्तार से सुनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि चंद्रवंश में भगवान आए और उन्हीं भगवान ने मेरे रक्षा किया है माँ के गर्भ में, इसलिए मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अथाता श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। ए भैया, अत्रि के नेत्र से, ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि। अत्रि, अंगिरा, पुलहा, पुलस्त, क्रतु, भृगुर, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ये मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। अत्रि के नेत्र से चंद्रमा, और चंद्रमा से बुध पैदा हुआ, और चंद्रमा की अपनी पत्नी का पुत्र नहीं है बुध। चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी का हरण कर लिया, और उसी से जो पैदा हुआ वो बुध है। ध्यान से सुनिए, बुध, और बुध से पुरुरवा, और इन्हीं के वंश में हुए राजा नहुस। इनको श्राप हो गया था, इन्हें अजगर बन करके अभी वृंदावन की धरती में आपको मिलेंगे। अघासुर की जहां कथा है, ये कौन है अजगर बन करके बैठा है? राजा नहुस। राजा नहुस को श्राप हुआ था संत का, इसलिए अजगर बन करके आज वृंदावन में आए हैं, और भगवान है उनका उद्धार भी करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं नहुस के ययाति हुए, ययाति, यति, संयाति, आयाति, वियति और कृति नाम के 6 पुत्र हुए। ययाति का 2 विवाह हुआ। एक हृषपर्वा की पुत्री है शर्मिष्ठा, और एक है शुक्राचार्य की बिटिया देवयानी। हृषपर्वा कौन है? ये असुर राजा है। उनकी बिटिया है शर्मिष्ठा, और शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की बिटिया देवयानी में सखी भाव था। एक दिन की बात है, दोनों सखी, अब वो राजकुमारी थी, वो पंडित जी की बिटिया, गुरु की पुत्री है, वो ब्राह्मण है, अब वो राक्षस कुल में है, असुर कुल में है। ए भैया, हृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और देवयानी गई थी, नदी में स्नान कर रही थी। और कहा जाता है कि नदी में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, इसीलिए भगवान ने चीर हरण किया था। क्योंकि जल में वरुण का वास होता है, वरुण देव नाराज हो जाते हैं, इसलिए जल में कभी नग्न प्रवेश नहीं करना चाहिए, चाहे तौलिए लपेट करके जाओ। कोई भी जल में नग्न स्नान न करे। नग्न स्नान कर रही थी, इतने में शंकर जी के गण उधर से आए, और शंकर जी के गण आए तो आप वो राजकुमारी हैं, युवती हैं, मारे शर्म की भगी, लाओ अपने अपने कपड़े पहने। तो जल्दी जल्दी में देवयानी ने राजकुमारी शर्मिष्ठा के वस्त्र को पहन लिया, और पहन लिया तो शर्मिष्ठा इसे नंगी खड़ी रही। जब उसने अपना वस्त्र नहीं पाया और शंकर जी के गढ़ चले गए, तो उसे बड़ी ग्लानि हुई। देखा, अपने वस्त्र को ढूंढने लगी तो देखा देवयानी ने पहना, बड़ी क्रोधित हो गई। तू एक दासी की तरह, मैंने तुम्हें सखी भाव क्या दे दिया, मैंने अपनी सहेली क्या बना लिया, तेरी मजाल कैसे हुई हमारा वस्त्र पहनने की? और उस वस्त्र को उतरवा लिया है शर्मिष्ठा ने, और देवयानी के कपड़े को चीर करके फेंक दिया नदी में। बाकी सखियों को, सहेलियों को लेकर के चली आई। अब देवयानी के शरीर पे कपड़ा नहीं है तो कैसे जाए, और ले जाकर के देवयानी को एक कच्चे कुएं में ढकेल दिया जिसमें जल नहीं था। शर्मिष्ठा तो चली गई, देवयानी बिना वस्त्र के उसी कुएं में पड़ी है।
राजा ययाति को श्राप है कि तुम जिसके साथ विवाह करोगे वो ब्राह्मण पुत्री होगी, और देवयानी को भी श्राप है कि ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने के कारण बाद भी तू क्षत्रिय के साथ ब्याही जाएगी। ऐसा क्यों? मैंने कहा कृष्ण जन्म होने वाला है और बड़ी बृहद कथा है, उधर जाने का तात्पर्य। इधर अब वो उसी कुएं में पड़ी है, शर्मिष्ठा तो चली आई, बचाओ 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 की आवाज हो रही है। महाराज ययाति शिकार खेलने निकले, और ययाति जब शिकार खेलने के लिए निकले तो आवाज आई, बचाओ बचाओ। ययाति ने कहा ये लगता है कोई कन्या बोल रही है, लेकिन आवाज कहां से आ रही है? घोड़े से उतर पड़े, चारों तरफ देखा तो आवाज कुएं से आ रही थी। महाराज ययाति ने देखा कि एक राजकुमारी की तरह कन्या उसी कुएं में है, लेकिन उसके शरीर पे वस्त्र नहीं है। अब मजबूरी है, कैसे निकालें? अब तो उसके सामने जाना पड़ेगा। इसलिए जब कोई उपाय नहीं दिखा तो अपना दुपट्टा लटकाया है और उसी दुपट्टे को पकड़ करके देवयानी कुएं से बाहर आई। देवयानी के शरीर के वस्त्र नहीं थे। ययाति महाराज जाने लगे तो हाथ पकड़ लिया, महाराज मुझे अपने पिता का श्राप याद आ रहा है। किसी स्त्री का नग्न शरीर उसका पति ही देख सकता है, दूसरे को अधिकार नहीं है। आपने इस मेरे शरीर को देखा है, इसलिए मैं निवेदन करती हूं कि आप मुझे स्वीकार करें। ययाति ने अपना दुपट्टा दिया है और उसी दुपट्टे को ओढ़ करके देवयानी ययाति के साथ महल में आई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। इन्हीं देवयानी से पुत्र पैदा हुए यदु और तरवस, यहीं से यदुवंश चला है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आपने रामचरितमानस में एक चौपाई पढ़ा होगा कि सुत ही जजाति ही यौवन दयो पितु अज्ञायध रजस न भयो। सुत ही जजाति ही यौवन दयो, सुत ही जजाति ही यौवन दयो, सुत ही जजाति ही यौवन दयो पितु अज्ञायध रजस न भयो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। निवेदन है 15 मिनट के बाद आप झांकी लाइएगा। हमने कहा था 9 बजे लाइएगा, थोड़ा 15 मिनट रुक जाइए क्योंकि अभी हमको पहुंचने दीजिए वहां तक। आज झांकी निकलेगी। एक निवेदन है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। जिनको टाफी बिस्कुट जो भी लुटाना है, खिलौना जो जिसके पास जो व्यवस्था होगी, शांति से बैठे रहेंगे। बाल कृष्ण लाल का आगमन होगा, वसुदेव जी लेकर के आएंगे और यहाँ प्रणाम करवाएंगे। उसके बाद सभी के पास जो है वसुदेव जी के द्वारा कृष्ण का दर्शन कराया जाएगा। आप लोग खलबली नहीं मचाएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। एक छोटे से बच्चे को सजाया गया है और हमारे आचार्य जी के द्वारा जैसा निर्देश होगा वैसे किया जाएगा। निवेदन यही है कि आप लोग शांति बनाए रखेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज ययाति को स्त्री से बड़ा प्रेम था, इसलिए जब उनका बुढ़ापा आया तो उनकी इच्छा नहीं तृप्त हुई। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम तुम्हें जवान कर देंगे, लेकिन इसके बदले कोई अपनी जवानी उधार दे। तो ययाति के पुत्र हैं महाराज यदु, उन्होंने अपनी जवानी उधार दे दिया। काफी समय बीत गया विषय भोग करते हुए, अंत में अपने से ही घृणा हुई। महाराज ययाति ने कहा मेरे कारण मेरे पुत्र का जीवन जो है नष्ट हो रहा है। पुनः जो है महाराज यदु को
उनका शरीर वापस किया गया। और एक बात बताएं, अब भगवान के आने का समय हो रहा है। भगवान कब आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामकृष्ण का जब अवतार होता है धर्म की ग्लानि पर होता है। वामन, नरसिंह, कच्छप का जब अवतार होता है तो धर्म की हानि पर होता है। भगवान का पूर्ण अवतार धर्म की ग्लानि पर होता है। भगवान का अंशावतार धर्म की हानि पर होता है। ध्यान से सुनिएगा, विस्मृत मत होइएगा। जब जब होए धर्म की हानि, इसमें रामकृष्ण नहीं अवतार लेते थे। ग्लानिर्भवति भारत, और रामायण में भी लिखा गया है कि राम जी का अवतार कब हुआ कि अतिशय देखी धर्म कहे ग्लानि परम गंभीर धराय कुलानि। अतिशय देखी धर्म कहे ग्लानि धराय कुलानि। बोले आनंद कंद भगवान की। कहा महाराज, अब मैं यह कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चो भय वंश्यानाम चरितम परम अद्भुतम। भगवान ने बड़ा अद्भुत चरित्र किया है, उससे मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। शूरसेनो यदुर्पति मथुरावासन पुरी। राजन शूरसेन मथुरा के राजा थे। इन्हीं के पुत्र हैं वसुदेव जी, और इन्हीं की पुत्री हैं शूरसेन की कुंती जी, जिनका पहले का नाम प्रथा है। ये तो कुंती भोज ने गोद ले लिया था, इसलिए कुंती कही गई। कौशल्या का नाम कौशल्या नहीं है, कौशल देश से आई है, इसलिए कौशल्या कही गई। और ये भानुमंत की पुत्री अपराजिता है। कैकेयी का नाम कैकेयी नहीं है, रूप मालिनी है, वो बहुत सुंदर थी। कैकेयी राजा की पुत्री है, इसलिए कैकेयी कही गई। तो जैसे हमारे यहाँ पहले फोटो लिस्ट में कोई पूछता था कि भैया उनकी बहू का नाम बताओ, कहे महाराज साहेब बड़का लिख लियो, सबसे बड़ी है बड़का लिख लियो। अच्छा, कहा फिर सबसे छोटे वाली की पत्नी का नाम बताओ। महाराज नाम तो नहीं जानते, परदेश में रहते हैं, छोटका लिख लियो। कहा बीच वाली कौन है, कहा मंझला लिख लियो। किसी किसी का नाम अभी वही बड़का छोटका मंझला चला, ओरिजिनल नाम नहीं। तो कहने का तात्पर्य वसुदेव जी और महाराज उग्रसेन, उग्रसेन और देवक दोनों भाई। उग्रसेन का पुत्र है कंस और देवक की पुत्री है देवकी। तो कंस की चचेरी बहन है। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस से किया था। कंस आतताई है, अत्याचारी है। कंस जब बड़ा हुआ तो अपने ही पिता को उठा करके जेल खाने में बंद कर दिया। स्वयं शासन को संभालने के लिए राजगद्दी पे अपने आप मुकुट रख लिया, किसी को राज्याभिषेक करने के लिए नहीं बुलाया।
मुगलों का शासन कैसे आया? अलाउद्दीन खिलजी, जितने भी इतिहास आप पढ़ते हैं, किसी ने चाचा को मार करके गद्दी लिया, किसी ने दादा को मार करके गद्दी लिया, अपने वंश में ही विद्रोह करके इन्होंने गद्दी लिया। कंस ने अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया है और शासन करने लगा। बड़ा अत्याचारी है, सब घबराते हैं, कोई राजमहल में जाने से डरता। कंस ने देखा कि जिधर से जाता हूं उधर के लोग हमारा रास्ता छोड़ देते हैं। जिस गांव में कंस चला जाता कोई गांव से निकलता नहीं था, नगर से बाहर कोई आता नहीं था। कौन सामने पड़ जाए, कंस अत्याचारी है, इसकी बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाए, कब किसको क्या कहने लगे। अब परेशान सब लोग, तो सारे देवता मिल करके भगवान की स्तुति गा रहे हैं। हे भगवान, इस दुष्ट से छुटकारा कब मिलेगा? कि कृपा निधि, हे दया निधि, अब बोलो अवतार। हे कृपा निधि, अब बोलो अवतार। हे कृपा निधि, अब बोलो अवतार। हे कृपा निधि, अब बोलो अवतार। व्याकुल हो गई, ब्राह्मण का वेश बना करके देवताओं के पास आई। ब्रह्मा आदि देवता भगवान की स्तुति करने लगे। प्रबल हुआ असुरों का दल बले, प्रबल हुआ असुरों का दल बले, प्रबल हुआ असुरों का दल बले। कैसा पापाचार सुर ब्राह्मण सब तेर रहे हैं, सुर ब्राह्मण सब तेर रहे हैं, सुर ब्राह्मण सब तेर रहे हैं। धरती करती पुकार है, कृपा निधि, अब बोलो अवतार। है कृपा निधि, अब बोलो अवतार। है कृपा निधि, अब बोलो अवतार। बीच भंवर में पड़ी है नैया, बीच भंवर में पड़ी है नैया, बीच भंवर में पड़ी है नैया। कर दो घरों से पार है दया निधि, अब बोलो अवतार। है दया निधि, अब बोलो अवतार। है दया निधि, अब बोलो अवतार। फौजी साहब रहने दो, ये बालक है।
वास्तव में जो बच्चे हैं सभी मन के सच्चे हैं, इन्हें सत्संग मिल जाए कली जीवन की खिल जाए। अरे ये कक्षा है सत्संग, यहाँ मानवता सीखेंगे, बड़ों का आदर करना और छोटों में ममता सीखेंगे। अरे ये कोरे कागज हैं, लिखा जो इन पर जाएगा, मोड़ जीवन में आएगा, मार्ग पक्का बन जाएगा। इसलिए बच्चों को सत्संग में जरूर लाओ। लेकिन ये अनुवाद जरूर करिए। ठीक, कोई बात नहीं। आइए हम अपने विषय पे चलते हैं। भगवान कौन है? हो यही भगवान है। इनको अगर 500 का नोट दे दो तो फाड़ देंगे। इनको माया मोह कहीं व्याप्त नहीं है, और जो माया से परे है वही परमात्मा है वास्तव में। पहचानते होंगे, कलयुग है ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ए भैया, अब सब लोग टेर लगा रहे हैं, भगवान से आस लगाए बैठे हैं। एक करुणा सागर अब आप ही का सहारा है। कंस ने सोचा कि जहां जाता हूं कोई हमारे सामने नहीं आता है, अब प्रजा को थोड़ा सा स्नेह देना होगा, सम्मान देना। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। और जब बारात आई तो सारे ब्राह्मणों को, सारे नगर निवासियों को महल में बुलाया। डरते डरते लोग गए, साथ में खूब जलपान कराया, खूब सेवा किया। तब जो पंडित लोग थे, जो प्रजा के जितने भी लोग आए हुए थे, सब प्रसन्न हो गए। चलो किसी तरह तो धीरे धीरे से कंस की बुद्धि को ठीक हुई। कंस प्रसन्न हो गया कि लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए सोचा, जैसे रथ तैयार हुआ विदा होने के लिए, तैसे कंस ने सोचा, ए सारथी उतरो, अपनी बहन को मैं विदा करूं। स्वयं रथ पे बैठा है और अपनी बहन को विदा करने के लिए गया है। परीक्षित कहते हैं, यहाँ पे षड्यंत्र आकाशवाणी ने क्यों किया? आकाशवाणी को क्या बोलने की जरूरत थी? बढ़िया बढ़िया से बहन को विदा कर रहा था, इस आकाशवाणी ने मामला गड़बड़ कर दिया। तो सुखदेव ने कहा, राजन परीक्षित, कि जब तक इस धरती पर अत्याचार ना होगा, जब तक इस धरती पर अत्याचार ना होगा, तब तक करुणा सागर का अवतार ना होगा, अवतार ना होगा। जब तक इस धरती पर अत्याचार ना होगा, अत्याचार ना होगा, तब तक करुणा सागर का अवतार ना होगा, अवतार ना होगा। जब तक इस धरती पर अत्याचार ना होगा, अत्याचार ना होगा, तब तक करुणा सागर का अवतार ना होगा, अवतार ना होगा। जब तक इस धरती पर अत्याचार ना होगा, अत्याचार ना होगा, तब तक करुणा सागर का अवतार ना होगा, अवतार ना होगा। भागवत भगवान की। जैसे रथ को लेकर के कंस विदा करने के लिए निकला है, आकाशवाणी हुई, हे कंस, अस्यास्तु अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। जिस बहन को इतने लाड़ प्यार से विदा करने जा रहा है, अस्या तम अष्टमो गर्भो, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। रथ को रोक दिया, कुछ देर तक चिंतन किया, तलवार को निकाला, कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। है तो शैतान है, शैतान से भगवान नहीं हो सकता, न इंसान हो सकता है। उसके अंदर का शैतान जगा, तलवार को निकाला और देवकी के बाल को पकड़ा है
और घसीटता हुआ रथ से नीचे ले आया है, जमीन पे पटका है। भगनीम हंतुमारब्धा खड्ग पाणिम कचे गृहीत। कच माने केस, केस माने बाल। भगनी माने बहन को, हंतुमारब्धा मारने के लिए खड्ग पाणिम हाथ में तलवार ले लिया। कचे गृहीत माने बाल पकड़ करके रथ से खींच लिया। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, महाराज मारो नहीं, इससे तो कोई आपको भय नहीं। कहा नहीं, कहा इसकी संतान से भय है। कहा हाँ, कहा मैं वसुदेव हूं, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता था। मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ जितनी भी संतान होगी मैं आपको समर्पित कर दूंगा, देवकी के प्राण को बख्श। कंस जानता था कि वसुदेव जीवन में झूठ नहीं बोलते। कहा ठीक है, मैं मान गया, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब तक 8 संतान नहीं हो जाएगी तब तक मैं अपने जेल खाने में रखूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ले आकर के 7 फाटक के अंदर जेल खाने में ले जा करके हाथ खड़ी बेड़ी लगा करके बंद कर दिया है।